नमस्कार, आप देख रहे हैं हर खबर और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। रुक कर लेते हैं बड़ी खबर की ओर। बड़ी और अहम खबर, राजनांदगांव से हथियार सुरक्षा बलों ने नाकाम किया नक्सलियों का मंसूबा। बीडीएस की टीम ने जंगल में किया आईईडी को ब्लास्ट। सर्चिंग के दौरान मिला आईईडी। तो आईटीबीपी जिला बल के 2 जवान निकले थे सर्चिंग पर और 2 स्नाइपर डॉग के साथ जंगल में निकले थे सर्चिंग पर। तो आपको बता दें कि नक्सलियों की तलाश में जुटे सुरक्षा बल के जवान दरेकसा दलम के हैं और नक्सलियों की फिर जो है सक्रियता बढ़ती जा रही है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं राजनांदगांव से, जहां आपको बता दें कि बीडीएस की टीम ने जंगल में आईईडी को ब्लास्ट किया है। सर्चिंग के दौरान ये आईईडी मिला था जिसे ब्लास्ट कर दिया गया है। तो वही आईटीबीपी जिला बल के 2 जवान सर्चिंग पर निकले थे और 2 स्नाइपर डॉग के साथ जंगल में सर्चिंग अभियान पर गए थे, जिस दौरान उनको ये आईईडी मिला। तो वहीं आपको बता दें कि नक्सलियों के मंसूबों को उन्होंने जो है और 2 स्नाइपर डॉग के साथ जंगल में निकले थे जवान। तो नाकाम हुआ नक्सलियों का मंसूबा। बीडीएस की टीम ने जंगल में किया आईईडी ब्लास्ट। तो सर्चिंग के दौरान मिला था आईईडी। आईटीबीपी जिला बल के 2 जवान सर्चिंग पर निकले थे और 2 स्नाइपर डॉग के साथ ये जंगल में सर्चिंग अभियान पर थे, जिस दौरान ये आईईडी बरामद हुआ। तो वहीं आईईडी को जंगल में ही ब्लास्ट कर दिया गया है। राजनांदगांव से ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां नक्सलियों का जो मंसूबा है वो नाकामयाब हुआ है। आपको बता दें कि आईटीबीपी जिला बल के 2 जवान सर्चिंग पर निकले थे और 2 स्नाइपर डॉग के साथ जंगल में सर्चिंग अभियान पर गए थे, जिस दौरान वहां आईईडी बरामद हुआ। तो आईईडी को जंगल में ही ब्लास्ट कर दिया गया। बीडीएस की टीम ने जंगल में ही आईईडी को ब्लास्ट किया। राजनांदगांव से ये बड़ी और अहम जानकारी, बीडीएस की टीम ने जंगल में किया आईईडी ब्लास्ट। सर्चिंग के दौरान मिला था आईईडी। आईटीबीपी जिला बल के 2 जवान सर्चिंग पर निकले थे, 2 स्नाइपर डॉग के साथ सर्चिंग पर ये लोग निकले थे और जिसके बाद आपको बता दें कि आईईडी वहां पर बरामद किया गया। तो आईईडी को भी जंगल में ही ब्लास्ट कर दिया गया है। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आपको बता दें कि आईईडी बरामद हुआ था और जिसके बाद आईईडी को जंगल में ही ब्लास्ट कर दिया गया। तो सर्चिंग के दौरान ये आईईडी मिला था। बलरामपुर जिले के गांव ओखरा में मेहमानी के लिए आई एक नाबालिग लड़की के अपहरण के मामले में पुलिस ने आरोपी को रायगढ़ से गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि आरोपी ने नाबालिग को किराए के मकान में रखा था, जहां वो नाबालिग के साथ लगातार दुष्कर्म कर रहा था। नाबालिग लड़की सरगुजा जिले की रहने वाली थी और वो बलरामपुर मेहमानी के लिए यहाँ आई हुई थी। वहीं जब 2 दिन तक नाबालिग घर नहीं लौटी तो उसके परिजनों ने खोजबीन शुरू की और कहीं भी पता नहीं चलने पर उन्होंने राजपुर थाने में इसकी रिपोर्ट दर्ज कराई, जिस पर पुलिस की टीम ने अपहरण का मामला दर्ज कर उसकी तलाश शुरू की। तो पुलिस ने कॉल डिटेल के आधार पर नाबालिग को रायगढ़ से बरामद किया और अपहरण के आरोपी बबलू सोनवानी को भी गिरफ्तार करते हुए उसके खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। तो बलरामपुर का यह पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर नाबालिग से दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। अपहरण कर नाबालिग के साथ जो आरोपी है वो लगातार दुष्कर्म कर रहा था और आपको बता दें कि एक किराए के घर पर नाबालिग को उसने छुपाया हुआ था और जहां पर वो लगातार नाबालिग के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दे रहा था। ये 12/6 को रिपोर्ट आई थी। एक प्रार्थी है जो धौरपुर का निवासी है, उसने यह रिपोर्ट दर्ज कराया था कि उसकी नाबालिग लड़की अपने राजपुर थाना क्षेत्र के ओकरा गांव में आई थी मेहमानी में और वहां से फिर वापस नहीं आई है। कोई अज्ञात व्यक्ति जो है उसको बहला फुसला करके ले गया और हमने कॉल डिटेल के आधार पर पतासाजी किया तो
एक संदिग्ध के साथ में अपन पतासाजी CDR निकाले, जो कि रायगढ़ क्षेत्र में इसको बरामद किए हैं कल, और आज इसको लेके आए हैं। पूछताछ में बताई कि एक बबलू सोनवानी जो भी धौलपुर क्षेत्र का ही निवासी। राजनांद गांव से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आ रही है। आपको बता दें कि 33 किलो गांजे के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। मुखबिर की सूचना पर पुलिस के हत्थे ये चढ़े हैं और 1,92,000 रुपए बरामद गांजे की कीमत बताई जा रही है। तो आरोपियों से 2 मोबाइल फोन और बाइक भी बरामद की गई है। साथ ही आपको बता दें कि आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। ये बड़ी और अहम खबर आपको बता दें, जहां 33 किलो गांजे के साथ 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। तो वही मुखबिर की सूचना पर ये कार्रवाई की गई है। 1,92,000 रुपए गांजे की कीमत बताई जा रही है। तो वहीं दोनों आरोपियों के पास से मोबाइल फोन भी बरामद किए गए हैं और आपको बता दें कि दोनों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। राजनांद गांव से ये बड़ी और अहम खबर आपको बता दें, जहां 33 किलो गांजे के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। तो आरोपियों से मोबाइल फोन और बाइक भी बरामद हुई है और अब दोनों आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। तो ये बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं राजनांद गांव से, जहां तैंतीस किलो गांजे के साथ 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। तो वहीं आपको बता दें कि आरोपियों के पास से मोबाइल फोन और बाइक भी बरामद हुई है और बरामद किए गए गांजे की कीमत 1,92,000 बताई जा रही है। तो मुखबिर की सूचना पे पुलिस ने ये कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। रुक कर रहे बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर आ रही है कांकेर से, जहां चरमा के पास नैनी नदी में फंसे 2 बच्चे मछली पकड़ने के लिए उतरे थे नदी में। अचानक नदी का जलस्तर बढ़ गया और जिसके बाद दोनों बच्चे जो है वो नदी में फंस गए। तो वही बच्चों को बचाने के लिए नदी में ग्रामीण जो उतरा था वो लापता हो गया है और पुलिस और रेस्क्यू टीम ने बच्चों को बचा लिया है। तो कांकेर से ये खबर आपको बता रहे, जहां चरमा के पास नैनी नदी में उतरे बच्चे फंस गए थे। तो वही मछली पकड़ने के लिए बच्चे गए हुए थे और अचानक नदी का जलस्तर बढ़ा, जिसके बाद बच्चे वहां फंस गए। तो वही बच्चों को बचाने के लिए नदी में उतरा ग्रामीण लापता हो गया है। हालांकि पुलिस और रेस्क्यू टीम ने बच्चों को बचा लिया है। तो ये दोनों ही बच्चे मछली पकड़ने के लिए नदी में उतरे थे और अचानक नदी का जलस्तर बढ़ने की वजह से वही फंस गए। तो एक पुलिस और रेस्क्यू टीम ने दोनों बच्चों को सुरक्षित बचा लिया है। तो वहीं बच्चों को बचाने के लिए नदी में उतरा ग्रामीण जो है वो लापता है। तो तस्वीरें भी आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर, जहां पर रेस्क्यू टीम जो है वो दोनों बच्चों को बचाती नजर आई है। और बता दें कि दोनों बच्चे जो है वो नदी में मछली पकड़ने के लिए उतरे थे। हालांकि नदी का जलस्तर बढ़ने की वजह से जो दोनों बच्चे हैं वो नदी में फंस गए, जिसके बाद मौके पर ग्रामीण वहां पर पहुंचे और एक ग्रामीण नदी में बच्चों को बचाने के लिए उतरा था। तो वो अभी तक लापता बताया जा रहा है। हालांकि पुलिस और रेस्क्यू टीम ने दोनों बच्चों को बचा लिया है। बिलासपुर के सीपत में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां एक पिता ने अपने ही बेटे की हत्या कर दी है। मामले में पुलिस ने आरोपी पिता को गिरफ्तार भी कर लिया है। आरोप है कि पत्नी के मायके जाने पर मौका पाकर युवक ने अपने 4 साल के बेटे की गला घोंटकर हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि पहले शराबी पिता ने अपने बेटे का शव अपने ही घर में छुपाया था और उसके बाद देर रात बच्चे के शव को उसने अपने मामा के कोठार में छुपा दिया था, जिससे जैसे ही सुबह बच्चा नहीं मिला तो पूरे इलाके में हड़कंप मच गया, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। तो वही पुलिस जांच में जुट गई है और पिता की गिरफ्तारी के बाद पूछताछ में खुलासा किया गया है। पूछताछ में पता चला है कि युवक को शुरू से ही शक था कि शौर्य उसका बेटा नहीं है और जिसके बाद उसने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया।
बता दें कि अपने ही पिता ने अपने ही बेटे की हत्या कर दी है और आपको बता दें कि 4 साल के बेटे की हत्या को अंजाम दिया है। तो वहीं आपको बता दें कि हत्या का खुलासा होने के बाद पूछताछ में सामने आया है, जहां पर आरोपी पिता का कहना है कि उसे शुरू से ही शक था कि ये बेटा उसका नहीं है और जिस वजह से उसने इस घटना को अंजाम दिया है। सीपत थाने में सेलर गांव से एक सूचना प्राप्त हुई कि लगभग 4 साल के एक बच्चे की डेड बॉडी गली में पड़ी हुई मिली है। मौके पे तत्काल थाना प्रभारी सीपत पहुंचे, साथ ही साथ सीएसपी स्नेहिल पहुंची, मैं भी मौके पर पहुंचा, एफएसएल की टीम पहुंची थी, साथ ही साथ स्निफर डॉग पहुंचा था। क्योंकि मामला संवेदनशील था, लगातार एसएसपी मैडम के द्वारा मॉनिटरिंग की जा रही थी। इस पूरे मामले में तत्कालीन तौर पे जितने भी पक्ष थे उन सभी पक्षों पर टीम बनाकर अलग अलग तरीके से विवेचना। सुकमा में 3 नक्सलियों ने किया आत्मसमर्पण। मिलिशिया डिप्टी कमांडर समेत 3 ने किया आत्मसमर्पण। पुनर्वास नीति से प्रभावित होकर किया आत्मसमर्पण। तो सभी आत्मसमर्पित नक्सली थाना फुलबगड़ी क्षेत्र के बताए जा रहे हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां सभी जो नक्सली हैं सुकमा में 3 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। आपको बता दें कि मिलिशिया डिप्टी कमांडर समेत 3 ने आत्मसमर्पण किया है। पुनर्वास नीति से प्रभावित होकर ये आत्मसमर्पण किया गया है। तो फुलबगड़ी क्षेत्र के ये सभी आत्मसमर्पित नक्सली बताए जा रहे हैं। ये बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे, जहां सुकमा में 3 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। तो पुनर्वास नीति से प्रभावित होकर आत्मसमर्पण किया है और सभी आत्मसमर्पित नक्सली थाना क्षेत्र फुलबगड़ी के बताए जा रहे हैं। और आपको बता दें कि मिलिशिया डिप्टी कमांडर समेत 3 ने आत्मसमर्पण किया है। सुकमा में 3 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं। पुनर्वास नीति से प्रभावित होकर नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है और ये तीनों नक्सलियों की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। तो आपको बता दें कि ये तीनों नक्सली जो है वो नक्सली थाना फुलबगड़ी के बताए जा रहे हैं। तो सुकमा में 3 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। वहीं सुकमा में 3 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है और साथ ही साथ आपको बता दें कि पुनर्वास नीति से प्रभावित होकर ये आत्मसमर्पण नक्सलियों ने किया है और जिसने कि आपको बता दें कि ये जो तीनों नक्सली हैं ये थाना फुलबगड़ी के बताए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में आयुष्मान भारत योजना में फर्जीवाड़ा सामने आया है। कई अस्पतालों ने फर्जी बिल बनाए हैं। राज्य में आयुष्मान भारत योजना की वास्तविकता जानने के लिए निजी अस्पतालों का निरीक्षण अभियान चलाया गया। वहीं इसमें जो वास्तविकता सामने आई है, आपको बता दें कि वो गड़बड़ियों का खुलासा करने वाली है और आधिकारिक तौर पर जांच में पाया गया है कि कुछ अस्पतालों ने फर्जी बिल तैयार किए। और बताते चले कि भिंड में संचालित JAM हॉस्पिटल में फर्जी रूप से महंगे इलाज के कैश शीट बनाकर योजना में फर्जीवाड़ा करने का मामला सामने आया है। मरीज को बीमारी कुछ और है और कैश शीट पर कुछ और लिखा हुआ पाया गया और इस तरह से ज्यादा बिल दिखाकर सरकार से ज्यादा पैसा वसूला जाता था, जिसके बाद हॉस्पिटल को नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया है और हो सकता है कि जल्द ही JAM हॉस्पिटल पर कार्रवाई की जा सकती है। तो भिंड का ये मामला आपको बता रहे, जहां पर आयुष्मान भारत योजना में फर्जीवाड़ा करने का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि मरीज को बीमारी कुछ और होती थी और कैश लिस्ट में बीमारी कुछ और बताई जाती थी और जिससे कि जो है बिल वो ज्यादा दिखाया जाता था और ऐसे में सरकार से भी ज्यादा पैसा भी वसूला जाता था। तो ये अब हॉस्पिटल को नोटिस जारी किया गया है और
साथ ही साथ आपको बता दें कि जल्द ही जेएएम हॉस्पिटल पर कार्रवाई भी की जा सकती है। क्योंकि जहां एक और सरकार ने आयुष्मान भारत योजना जनता की सुविधा के लिए लाई गई योजना थी, तो वही कहीं ना कहीं जो अस्पताल है वो इसका गलत इस्तेमाल करते नजर आ रहे हैं, वो इस योजना का गलत तरीके से फायदा उठाते नजर आ रहे हैं। क्योंकि जेएएम हॉस्पिटल जो कि भिंड का है, वहां से आयुष्मान योजना में फर्जीवाड़े का मामला सामने आया है। और आपको बता दें कि यहाँ पर मरीज को बीमारी कुछ और होती थी और कैश लिस्ट में कुछ और बीमारी दिखाई जाती थी। और ऐसे में सरकार से ज्यादा पैसा वसूला जाता था। अब जल्द ही जेएएम हॉस्पिटल पर कार्रवाई भी की जा सकती है। वही इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए भोपाल से हमारे सहयोगी ब्रिजेश पाठक हमारे साथ जुड़ गए हैं। ब्रिजेश, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि आयुष्मान भारत योजना में फर्जीवाड़े का मामला सामने आया है, आखिर क्या कुछ पूरी जानकारी इसमें मिल रही है? देखिए, भिंड जिले से में एकमात्र जो आयुष्मान भारत योजना में पैनल अस्पताल है, निजी अस्पताल है जेएएम हॉस्पिटल, इसके द्वारा मरीज को जो इलाज दिया जा रहा था, साथ ही जो बैलेंस शीट बनाई जा रही थी, जो इलाज की शीट बनाई जाती है जिस पर इलाज जो मिल रहा होता है उसका पूरा प्रिकॉशन से लेकर जो जांचें या जो भी होता है वो सब लिखा जाता है, जिसकी बिलिंग बाद में इस योजना के तहत विभाग से की जाती है। इस फर्जीवाड़े में देखने में आया है कि जो जांच टीम पहुंची उसने जो मरीज था उसकी जो इलाज की जो प्रक्रिया थी वो उससे पूछी, तो उसको जो पेशाब में यूरिन में इंफेक्शन की समस्या थी, लेकिन हॉस्पिटल द्वारा जो इलाज किया जा रहा था वो बैलेंस शीट पर कुछ और था, क्योंकि जो सीट थी, केस सीट थी, उस पर ब्लड इंफेक्शन का इलाज लिखा हुआ था, जबकि उसको जो यूरिन में जलन की समस्या थी। मरीज दाताराम जो कि वहां एडमिट थे, इनके पास आयुष्मान योजना के तहत आयुष्मान कार्ड था, उसी पर इनका इलाज चल रहा था। इस फर्जीवाड़े में सीधे तौर पर देखने में आया है कि महंगे इलाज की केस सीट बनाकर इस फर्जीवाड़े को अंजाम देने का प्रयास किया जा रहा था। जी जागृति जी, बिल्कुल ब्रिजेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। रुक कर थे बड़ी खबर की ओर। छत्तीसगढ़ में सूरजपुर की पुलिस को कामयाबी मिली है। नट गिरोह के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, तो जेब काटने वाले 2 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। चोरी की बाइक और नकदी भी बरामद की गई है। तो रायगढ़ जिले की पुलिस ने ये गिरफ्तारी की है। बड़ी और अहम खबर आपको बता दें, आपको बता दें कि जेब काटने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। रायगढ़ जिले की पुलिस ने ये गिरफ्तारी की है। तो ये बड़ी और अहम खबर, छत्तीसगढ़ में सूरजपुर की पुलिस को कामयाबी मिली है। नट गिरोह के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। जेब काटने वाले 2 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं और चोरी की बाइक और नकदी इनसे बरामद की गई है। रायगढ़ जिले की पुलिस ने ये गिरफ्तारी की है। ये बड़ी और अहम खबर। तो आपको बता दें कि जेब काटने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। चोरी की बाइक और नकदी बरामद की गई है। रायगढ़ जिले की पुलिस ने ये गिरफ्तारी की है। तो छत्तीसगढ़ में सूरजपुर की पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। नट गिरोह के 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। जेब काटने वाले 2 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं और आपको बता दें कि सूरजपुर की पुलिस को ये कामयाबी मिली है। जहां पुलिस ने जेब काटने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वही सूरजपुर की पुलिस को ये कामयाबी मिली है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। 2 नट गिरोह के जो आरोपी हैं वो गिरफ्तार किए गए हैं। रुक कर लेते अगली बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर छत्तीसगढ़ के जसपुर में पति पत्नी की हत्या, अज्ञात हमलावर ने गोली मारकर की हत्या। अज्ञात कारणों से ये हत्या की गई है। तो आपको बता दें कि मौके पर पहुंचकर पुलिस जो है वो जांच में जुट गई है और दोकड़ा चौकी के चौंगरी बहार की एक घटना बताई जा रही है। तो ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे, जहां छत्तीसगढ़ के जसपुर में पति पत्नी की हत्या करने का मामला सामने आया है। अज्ञात हमलावर ने गोली मारकर हत्या को अंजाम दिया है। तो
तो ये अज्ञात कारणों से पति पत्नी की हत्या की गई है और मौके पर पहुंचकर पुलिस ने अब इस पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। ये बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे, जहां अज्ञात कारणों से एक हमलावर ने पति और पत्नी की हत्या कर दी, तो वहीं आपको बता दें कि गोली मारकर हत्या की घटना को अंजाम दिया गया है और हत्या के कारणों का खुलासा अभी तक नहीं हो पाया है। तो वहीं अब मौके पर पहुंची पुलिस ने इस पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। तो छत्तीसगढ़ के जसपुर में पति और पत्नी की हत्या करने का मामला सामने आया है। वही अज्ञात हमलावर ने गोली मारकर हत्या की वारदात को अंजाम दिया है और आपको साथ ही बता दें कि हत्या के कारणों का जो है वो अभी तक पता नहीं चल पाया है। हालांकि मौके पर पहुंची पुलिस ने इस पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। तो मौके पर पहुंचकर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। आपको बता दें कि हमलावर ने गोली मारकर इस हत्या की घटना को अंजाम दिया है। हालांकि अभी तक हत्या करने के कारणों का जो है वो खुलासा नहीं हो पाया है, लेकिन मौके पर पहुंची पुलिस ने इस पूरे मामले की जांच शुरू कर दिया और जल्द ही हत्या के कारणों का पता भी चल जाएगा। हत्या के कारणों का खुलासा भी पुलिस जल्द ही करेगी। और साथ ही साथ आपको बता दें कि अज्ञात हमलावर ने गोली मारकर इस हत्या की घटना को अंजाम दिया है। बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए हर खबर।